कल मैंने इस पौधे में एक लीमू का बीज डाला। आज तक तो लीमू बहुत सारे निकल आने चाहिए थे, है ना? नहीं ना? आप भी कह रहे होंगे कि आज डॉक्टर साहबा को क्या हो गया है? आज तो बड़ी बहकी-बहकी सी बातें कर रही हैं। तो इसी तरह के कुछ मिसकंसेप्ट्स हैं जो होम्योपैथी के बारे में भी लोग बना के बैठे हैं। जैसे कि बहुत स्लो इलाज है, ये तो बहुत देर से जी दवाई जो है वो फ़र्क पड़ता है इससे। कई पेशेंट्स आके मुझसे ये बात कहते हैं कि हमने सुना है कि जी ये इलाज बहुत स्लो है। तो आप लोगों ने उनसे सुना है जिन्होंने कभी होम्योपैथिक तरीका इलाज को ट्राई ही नहीं किया या उसको अपनाया ही नहीं या इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन वो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर देंगे कि ये बहुत स्लो इलाज है, इससे तो बहुत देर से फ़ायदा होता है। तो इसी तरह के कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जो होम्योपैथी के बारे में हैं, जो लोग सोचते हैं, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं। मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जिनका जवाब जो है मैं आज की वीडियो में आपको दूँगी। बीमारी 10 साल से इंसान फेस कर रहा है या 5 साल से फेस कर रहा है, उसकी कोशिश होती है ये जो मैंने अभी आपको लीमू के बीज वाली मिसाल दी कि लीमू का बीज डाला, आज तक तो लीमू निकल आने चाहिए थे। उनकी कोशिश ये होती है कि हमने मेडिसिन यूज़ की है तो रात को हमें यूज़ की है और हमें सुबह ये जो पेचीदा अमराज की मैं बात कर रही हूँ, उसमें उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि रात को हमने दवाई यूज़ की है, होम्योपैथिक दवाई, और सुबह तक तो हमें बिल्कुल तकरीबन आधा फ़र्क तो पड़ जाना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, कुदरती इलाज इसे इसीलिए कहा जाता है, नेचुरल इलाज इसे इसीलिए कहा जाता है, जिस तरह से कुदरत आहिस्ता-आहिस्ता एक प्रोसेस होता है, कुदरत का एक असूल है, हर चीज़ का एक टाइम है, उस टाइम लिमिट के दौरान हर चीज़ जो है अपने अंजाम तक पहुँचती है। जैसे कि कोई पौधा है, आपने कोई बीज लगाया तो उसमें से उसने जब पौधे को डेवलप करना है तो उसका एक ख़ास जो है वो टाइम फ्रेम है। उसी तरह होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो अद्वियात हैं वो नेचुरल रेमेडीज़ हैं, जो कुदरती तरीके से बनाई जाती हैं, उसमें कोई केमिकल वग़ैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, जिसकी वज़ह से उनका क्योर करने का प्रोसेस जो है वो नेचर के साथ-साथ होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा ये होता है कि वो बीमारी बहुत बिगड़ चुकी होती है हमारे पास कई दफ़ा पेशेंट जब आता है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसकी जो अभी प्रेज़ेंट जो उसकी मतलब मौजूदा सिम्पटम्स हैं उसको किसी हद तक उनसे कम कर सकें। जैसे पेन की हालत में आया है, कोई दर्द की हालत में आया है या बहुत तकलीफ़ है, तो हमारी कोशिश होती है पहले हम उसकी जो शुरू की जो अलामात हैं उनको जो है हम मद्देनज़र रखते हैं और उसको कम करने की कोशिश करते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता असल जो है प्रॉब्लम वो सामने आती जाती है और हम उसको जो है हील अप करने की कोशिश करते हैं बफ़ज़्ल खुदा। डायबिटिक पेशेंट, शुगर के पेशेंट जो हैं वो ये दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मीठी है, ये तो आप कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक तो डायबिटिक पेशेंट्स को हम अव्वल तो एक डिस्कीड्स के नाम से आती हैं या ब्लैंकेट्स बोलते हैं हम उनको। उसमें वो तो शुगर फ्री भी कह सकते हैं, शुगर फ्री होती हैं। दूसरा ये जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये ग्लूकोज़ से नहीं बनते, ये लैक्टोज़ से बनते हैं, जो कि शुगर पेशेंट्स में हम यूज़ करवा सकते हैं और वो आसानी से इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदे की बात है। अब एक और क्वेश्चन किया जाता है कि ये सर्जरी का अल्टरनेटिव है जी। कई हम लोग ये दावा करते हैं कि ये सर्जरी जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप सर्जरी मत करवाएँ, हमारे पास है नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जहाँ पे आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जिस मौके पे कि कोई इस तरह की बीमारी है जिसमें आपको सर्जरी बहुत ज़रूरी होगी है, तो हम रिकमेंड करते हैं हम आपको कि आप किसी सर्जन के पास जाएँ और वो सर्जरी कराएँ। हाँ, उसके बाद उसका हील होने का प्रोसेस जो है, उसके ज़ख्म के ठीक होने का प्रोसेस जो है, उसमें हमारी दवाइयाँ, हमारी अद्वियात जो है वो हेल्पिंग मेडिसिन्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं, मदद देती हैं ज़ख्म को जल्द ठीक होने में। जैसे एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि अल्लाह ना करे किसी की हड्डी टूट गई है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो उसमें ये है कि ज़ाहिर-सी बात है उसको प्लास्टर तो लगेगा, एक्स-रे वगैरह होगा, फिर उसके बाद उसको प्लास्टर किया जाएगा। लेकिन ये है कि उसके बाद हड्डी के जुड़ने का जो प्रोसेस है, वो तो नेचुरल तरीके से ही होता है। वो तो नेचुरल है ना, वो कुदरती तरीके से हड्डी जो है अपने टाइम पे जो है वो जुड़ना शुरू होती है। प्लास्टर तो क्या करता है उसको जस्ट स्ट्रेट रखता है, बिल्कुल सीधा रखता है, हरकत में
जो है वो हरकत ना हो सके, मूवमेंट ना हो, इसलिए वो प्लास्टर लगाया जाता है। लेकिन हमारी अद्वियात जो है वो क्या करती हैं, जैसे हमारी एक मेडिसिन कैलकेरिया फॉस है, वो 6x में अगर आप अल्लाह ना करे किसी की हड्डी टूट गई है तो आप उसे 6x पोटेंसी में जब हम उसको यूज करवाते हैं तो वो हड्डी जोड़ने का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से उसको अंजाम देती है। नेक्स्ट आ जाती है जी, इनको डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होती, मतलब कहने का मकसद है टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं होती, पेशेंट टेस्ट वगैरह कराए, ऐसा हरगिज नहीं है। हम तो चलते ही, हमारा इलाज चलता ही सिम्टम्स के ऊपर है। हम अलामात लेते हैं पेशेंट की, तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है उसमें हम जो है पेशेंट को मुख्तलिफ टेस्ट लिख के देते हैं। पैथोलॉजी हमें पढ़ाई जाती है, हमारे जो ये होम्योपैथी की पढ़ाई है, स्टडीज है, उसमें पैथोलॉजी हमें पढ़ाई जाती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के बारे में, उनका इंक्यूबेशन पीरियड, वो बीमारी कब, कैसे, किस जरासीम से हो रही है, वायरल है, बैक्टीरियल है, या कोई जो है वो कोई जेनेटिक है, हमें सारी चीजें ये बताई जाती हैं, बाकायदा इसकी स्टडीज की जाती हैं, जिसके बाद हम लोग इस काबिल होते हैं कि हम आपको मुख्तलिफ टेस्ट लिख के दे सकें। और टेस्ट उसी सूरत में लिख लिख के देते हैं हम, क्योंकि हमें उनको देखना आता है, हम उनको, मतलब कहने का मकसद है कि उसको बीमारी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से डायग्नोसिस जो है हमारी जो तरीका इलाज है उसमें बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन है जी कि स्टेरॉइड्स, ये लोग जो है स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, ये मेडिसिन जो है स्टेरॉइड्स हैं? नो, हरगिज नहीं। कई दफा हमारी दवाइयां जो हैं वो इतना तेजी से फर्क डालती हैं पेशेंट में, क्योंकि ये हमारे जबान पे रखने के साथ नर्व्स के थ्रू जो है वो जिस्म पे असर करती हैं। एक्यूट या जो शदीद किस्म की बीमारियां अचानक होती हैं, जैसे नजला, जुकाम, खांसी, डायरिया, इसमें हमारी मेडिसिन मैजिक का काम करती हैं। आप मेडिसिन देंगे, अगली दफा ये प्रॉब्लम जो है वो तकरीबन 50% तक कम हो जाती है। तो कई लोगों का कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये तो बड़ी जल्दी फर्क पड़ गया, तो ये तो स्टेरॉइड यूज करते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। सही दवाई तजवीज़ की जाए, अगर एक अच्छा होम्योपैथ जो है, होम्योपैथिक डॉक्टर जो है, वो एक अच्छी दवाई आपके लिए सजेस्ट कर रहा है जो आपके सिम्टम के हिसाब से बिल्कुल सिमिलर है, तो वो बहुत तेजी से फर्क डालती है आप में, क्योंकि ये नर्व्स के ऊपर जाके काम करती है, नर्व्स के थ्रू काम करती है हमारी मेडिसिन। तो ऐसा है कि पेशेंट जो है वो जल्दी क्योर हो जाता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ हम क्या दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे फर्ज करें कोई शुगर की दवाई ले रहा है, या कोई हाइपरटेंशन की, हाई बीपी की दवाइयां जो है वो यूज कर रहे हैं, और वो साथ कहते हैं कि हम तो हाई बीपी की दवाई ले रहे हैं, हम तो शुगर की दवाई ले रहे हैं, तो उसके साथ होम्योपैथिक दवाई हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जनाब, ज़रूर आप इसके साथ हमारी अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी अद्वियात उन सिम्टम्स को जो है वो कम करने की कोशिश करती हैं जो इन बीमारियों के साथ जो आपको पैदा हो होने शुरू हो जाती हैं। तो बीमारी को भी क्योर करती हैं, और जो है साथ आप दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं कई दफ़ा अपने पेशेंट्स को मल्टीविटामिन्स रिकमेंड करती हूँ, कई मल्टीविटामिन्स जो है मैं लिख के देती हूँ जो उनके लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये आप दूसरी अद्वियात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये अक्यूट शदीद किस्म की बीमारियों में जो है ये काम नहीं करती होम्योपैथी, जैसे फौरन आपको नज़ला जुकाम खांसी हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। शदीद किस्म की बीमारियों पे भी बहुत अच्छे तरीके से ये फर्क डालती है, और क्रॉनिक जो है पेचीदा अमराज में तो इसका जो है वो मैं कहती हूँ कि इसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि क्रॉनिक आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बीमारी को जो है वो हैंडल करना शुरू करती है, और एक्यूट में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे कि बुखार की अलामात हैं तो उसमें बेलाडोना जब हम यूज़ करवाते हैं तो बुखार में कमी हो जाती है। हाई बीपी के साथ कई दफ़ा आपके पास पेशेंट आता है कि बहुत ज़्यादा हाई है, हम उसे यहाँ बैठे बैठे बेलाडोना 1 mg की एक डोज देंगे, तकरीबन थोड़ी देर बाद, जैसे कह लें कि 2 घंटे बाद उसे फिर दोबारा बेलाडोना की अगर एक डोज दी जाए तो उसका बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है पहली डोज के बाद ही। अच्छा जी, उसके बाद एक आ जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो होम्योपैथी में पॉसिबल है कि हम खुद से भी मेडिसिन ले सकते हैं कि ये इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहा, एक सवाल इससे रिलेट करते हैं कि ये सेल्फ मेडिकेशन तब करते हैं लोग, इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर या उसके मशवरे के बगैर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते।
क्योंकि ये मेडिसिन्स जो हैं ये अपने असरात, अगर सिमिलर मेडिसिन आपने यूज़ नहीं की, कलील मिकदार यूज़ नहीं की, तो उसकी सूरत में ये अपनी सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में या शख्स में ज़ाहिर करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो बीमारी एग्रीवेट कर जाती है, ठीक है? वो आपकी सिम्टम्स एग्रीवेट कर जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक हो गया? तो इसलिए हम जो आपको पोटेंसी हो गया या जो हम उसकी मिकदार आपको सजेस्ट करते हैं, वही जो है वो पेशेंट को लेनी चाहिए, जिससे उसे अफाका होगा। तो इसी तरह के और भी मिसकंसेप्ट्स हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।